आज मैं आपको एक मजेदार और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक दुष्ट जिन्न और एक शातिर चोर की, जिनकी चालाकी और बुद्धिमानी ने इस कहानी को और भी दिलचस्प बना दिया है। ये कहानी है एक दुष्ट जिन्न और एक शातिर चोर की, जिनकी मुलाकात एक घने जंगल में होती है। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जो अपनी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए मशहूर था। इस जंगल में हर कोई जाने से डरता था, क्योंकि यहाँ एक जिन्न का वास था। उस जंगल में एक जिन्न रहता था जो बहुत ही दुष्ट और खतरनाक था। वह हर किसी को परेशान करता था और उसकी वजह से जंगल में कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता था। ये जिन्न बहुत ही दुष्ट था और हर किसी को परेशान करता था। उसकी दुष्टता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उससे बहुत डरते थे। एक दिन एक चोर जंगल में आया। वह चोर बहुत चालाक और होशियार था और उसका नाम था श्याम। श्याम ने सुना था कि जिन्न के पास बहुत सारा खजाना है। वो चोर बहुत चालाक था और उसका नाम था श्याम। श्याम ने सुना था कि जिन्न के पास बहुत सारा खजाना है और उसने सोचा कि क्यों ना यह खजाना चुरा लिया जाए। श्याम ने सुना था कि जिन्न के पास बहुत सारा खजाना है और उसने इस खजाने को पाने के लिए एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह इस खजाने को चुरा ले तो वह बहुत अमीर हो जाएगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना यह खजाना चुरा लिया जाए। श्याम ने एक योजना बनाई जिसमें उसने जिन्न को फंसाने का तरीका सोचा। श्याम ने एक योजना बनाई। उसने जिन्न को फंसाने के लिए एक चालाकी भरी योजना बनाई, जिसमें उसने जिन्न के घर के पास एक बड़ा गड्ढा खोदने का फैसला किया। उसने जिन्न के घर के पास एक बड़ा गड्ढा खोद दिया। यह गड्ढा इतना गहरा था कि अगर जिन्न उसमें गिर जाए तो वह बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर उसने उसमें पत्ते और टहनियां डाल दी ताकि गड्ढा दिखे ही ना। श्याम ने इस गड्ढे को इतनी अच्छी तरह से छुपाया, कोई भी उसे देख नहीं सकता था। रात को जब जिन्न बाहर आया तो उसकी नजर उस गड्ढे पर नहीं पड़ी और वो उसमें गिर गया। जिन्न को समझ ही नहीं आया उसके साथ क्या हुआ। श्याम ने तुरंत जिन्न के घर में जाकर सारा खजाना उठाया और भाग गया। उसने जिन्न के खजाने को अपने कब्जे में ले लिया और जंगल से बाहर निकल गया। जब जिन्न को होश आया तो उसने देखा कि उसका सारा खजाना गायब है। वह बहुत गुस्से में था और उसने सोचा कि ऐसा किसने किया। वो बहुत गुस्से में था। जिन्न ने सोचा कि ऐसा किसने किया और वह बहुत परेशान हो गई, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा ऐसा किसने किया। उसने बहुत सोचा लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने जिन्न के खजाने में बहुत सारे अच्छे काम किए और गाँव वालों की मदद की। श्याम ने अपने गांव को एक बेहतर जगह बना दिया।